भोपाल में आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप के तहत शनिवार विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवाओं को संबोधित किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में शनिवार को आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप का शुभारंभ हुआ। इसके उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि हमारा परिवार बढ़ रहा है और इसमें अब अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग प्रोफेशनल के लोग यदि राजनीति में आ जाएंगे तो उसका लाभ समाज को और सरकार को मिलेगा। मुझे भरोसा है कि पार्टी से जुड़ने वाले प्रोफेशनल्स के अनुभवों का लाभ हमें जरूर मिलेगा। बैठे हुए इनको जिले जिले में महत्व मिलना चाहिए, इनके उस जिले के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनके सुझाव आमंत्रित करना चाहिए, उनके साथ जोड़ने की बात करें, इसको वैधानिक दर्जा देना। और इसीलिए और मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। उन्होंने अपना जो निर्णय किया है कि हाँ, हमको इस देश को लंबे समय तक आजाद बनाए रखना है, तो 1 लाख लोग नए राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 की, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। आज तो आप विधानसभा देखो, लोकसभा देखो, भविष्य के अंदर आपको मंत्रालय के साथ में भी अंदर सरकार के आधार पर भी अधिकारियों से भी आपके प्रोफेशन के हिसाब से उन योजनाओं के जरिए भी आपकी बात कराएंगे कि हमारे यहाँ अलग अलग विभागों की योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लागू करने का तरीका, योजना के आधार पर लाभ देने वाली बात, और सरकार के माध्यम से लोगों को कैसा भला कर सकते हैं, वो सब अपन करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ बोल रही थी बहन जी, बताना। क्षमा चाहती हूँ, मैं बस संक्षिप्त में कहूँगी कि आपका जो प्रश्न था क्यों आना आवश्यक है। आप क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं और आपकी पृष्ठभूमि वैसी रही भी है। आना आवश्यक इसलिए है कि जो बीमारू प्रदेश होता था, आज हमारे पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज रहेंगे। पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, और 1 साल में आपने ये बहुत बड़ा काम किया है कि हमारे पास हाईएस्ट मेडिकल कॉलेजेस इन नंबर, हाईएस्ट सीट्स, और उसी के साथ साथ जो एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिली है वो पूरे देश में सबसे बड़ी है। तो प्रोफेशनल्स का आना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि सेवा आप तभी कर सकते हो जो आप सही दिशा में आप एफर्ट डालो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस खास करके विविध प्रकार के प्रोफेशनल वाले अपने परिवार के बढ़ने के मित्रों के साथ में यहाँ मिला था, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान से जोड़ा गया। माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय हितानंद जी शर्मा जी और हमारे मुदीर जी और जोशी जी के साथ हमने जो पिछले समय मेंबरशिप के समय पे बड़ी संख्या में जो मेंबरशिप अपने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को जो दी गई थी, उसमें सिलेक्शन के बाद जो अध्यक्ष जी ने बताया, एक चयन करने के बाद सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और इस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है सरकार के साथ जुड़ने की, सरकार की व्यवस्थाओं की, और सच्चे अर्थों में देश ने भी अपने लोकतंत्र में जो 1947 में आज़ादी पाई, लगभग 1000 साल की गुलामी का लंबा दौर हमारे देश के साथ गया है। लेकिन अब परमात्मा करे, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने अतीत के उस काले पृष्ठ को भी स्मरण रखें, जब हमने अपने गुलामी के काल में देश ने कई सारे कष्ट अब उठाए थे
और जब आजाद हो गए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो गरीब आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है, जनतंत्र में भागीदार बन सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। तो जनता राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से भी सेवाओं के काम कर सकती है। इस बड़े अभियान के लिए मैं यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश ने इस मामले में लीड ली। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार हम सब मिलकर के इस पर लगातार काम करेंगे। हमारी सरकार ने भी बजट के समय तय किया कि इस प्रकार के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे सारे प्रोफेशनल जिला स्थानों पर, जिला और विधानसभा स्तर पर उनके नाम निकाल करके उनको अपने राज्य की विकास परक योजनाओं में भागीदार बनाते हुए उनके सुझावों पर भी अमल करेंगे। विकास समितियों का गठन करेंगे। लेकिन आज तो ये प्रोफेशनल यहाँ हमारे पार्टी कार्यालय में आए और ये जाकर विधानसभा देखे, लोकसभा देखे, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरी अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को और बाकी सारे मित्रों को बधाई। आईएम बीजेपी फ्यूचर फोर्स बूट कैंप के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित किया।